मेकरफील्ड उपचुनाव पर कुछ त्वरित विचार। क्योंकि कई कंजर्वेटिव रूपर्ट लो से नाराज है। लोग परेशान हैं कि यही नतीजा 2029 में 2029 के आम चुनाव में भी आने वाला है। आइए बिंदुवार बात करते हैं। तो चलिए जल्दी से नतीजे पर एक नजर डालते हैं। यहाँ तक कि अगर रिस्टोर और टोरीज ने अपने उम्मीदवार वापस ले लिए होते तो भी रिफॉर्म को 44% वोट मिलते, जो फिर भी काफी नहीं होते। जो समझ में आता है क्योंकि मेकरफील्ड 1983 में कंजर्वेटिव पार्टी के बनने के बाद से ही लेबर का गढ़ रहा है। आप देख सकते हैं टर्नआउट 59% है, जो औसत से ज्यादा है। मुझे कुछ बातें और टिप्पणियां कहनी है और कुछ सबक भी लिए जा सकते हैं। पहला बिंदु, सीखा गया सबक है कि वामपंथी रणनीतिक मतदान करने को तैयार हैं। दूसरा बिंदु यह है कि हालात और खराब होने चाहिए क्योंकि कई लोग बीच में हैं। यह बात समझनी जरूरी है। हमने पीढ़ियों को यही सिखाया है कि बहुसांस्कृतिकता आगे बढ़ने का रास्ता है। अगर आप एक सांस्कृतिकता की ओर जाते हैं तो इससे नस्लवाद, श्वेत वर्चस्व और यातना शिविरों का जन्म होता है। और वैसे भी केवल पश्चिमी देश ही इस भ्रांति से पीड़ित हैं। ठीक है, हम रातों रात लोगों को 20वीं सदी का इतिहास भुला नहीं सकते। ठीक है, ऐसा होने वाला नहीं है। तो आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका यही है। भले ही हमारे पास बहुसांस्कृतिकता के खिलाफ बहुत अच्छे तर्क हैं, हमारे पास एक सांस्कृतिकता के पक्ष में भी बहुत अच्छे तर्क हैं। खासकर आज के माहौल में हमारे पास अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बीच में बैठे हैं, जिन्हें एक सांस्कृतिकता का विचार बेहद घिनौना या अप्रिय लगता है। इसी वजह से उनके मन में यह भ्रांति है कि श्वेत सर्वोच्चतावादी या एक सांस्कृतिक लोगों को सत्ता से दूर रखने के लिए या सत्ता में आने से रोकने के लिए हमें अपनी वामपंथी राजनीति पर टिके रहना चाहिए। शायद इसके लिए सिर्फ कीर स्टारमर ही जिम्मेदार है। अगर हम कीर स्टारमर को किसी और से बदल दें तो शायद चीजें अलग होंगी। इसी वजह से नाइजल फराज ने कहा कि ये लेबर पार्टी की जीत से ज्यादा स्टारमर को बाहर करने के लिए वोटिंग जैसी है। आप इसे जिस भी नजरिए से देखना चाहे, जमीन पर यही हकीकत है। मैं कह रहा हूं कि रूपर्ट लो सबसे बड़ा विजेता है, क्योंकि हालात जितने खराब है उससे भी बुरा होना बाकी है। जैसा कि मैंने कहा, अभी भी कुछ लोग बीच में हैं जो सोचते हैं कि अगर हम कीर स्टारमर को बदल दें तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। उनका भ्रम दूर करने के लिए उन्हें खुद अनुभव करने देना होगा। कीर स्टारमर को किसी और से बदल दो, जैसे एंडी बर्नहम, जो और भी ज्यादा वामपंथी हैं, जिसका मतलब है कि वो यूके की राजनीति को और भी ज्यादा बर्बाद कर देंगे। एक ब्रिटिश देशभक्त के नाते यह बेरहम लग सकता है। आप अपने देश को बर्बाद होते नहीं देखना चाहते, लेकिन यह एक जरूरी बुराई है। हमें ऐसा होने देना होगा। जो लोग बीच में हैं और एंडी बर्नम को वोट दिए हैं, उन्हें लगेगा, ओह हमने क्या किया। देश की हालत तो कीर स्टारमर के समय से भी ज्यादा खराब हो गई है। और ये कहना भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि मेरी राय में कीर स्टारमर ब्रिटिश इतिहास के सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं, या कम से कम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौर में। एंडी बर्नम को सत्ता में आने दीजिए। उन्हें कट्टर वामपंथी राजनीति पर जोर देने दीजिए। उन्हें 2 साल और यूके को बर्बाद करने दीजिए। मुझे नहीं पता ये गलत लग सकता है, पर जैसा मैंने कहा, ये होना ही है। तो जब 2029 का आम चुनाव आएगा, तब और भी ज्यादा लोग राजनीति के दाएं पक्ष की ओर झुक चुके होंगे, जिसका मतलब है, जैसा मैंने कहा, ये कंजर्वेटिव मूवमेंट के लिए अच्छा है। अंत में मैंने कहा, रूपर्ट लोवे सबसे बड़ा विजेता है, क्योंकि उसने एक तीर से 2 निशाने लगाए। पहली बात, उसने नाइजल फराज को दिखा दिया कि भले ही वो उसे ना हरा सके, लेकिन उसे चोट पहुंचा सकता है। जिसका मतलब है कि जब 2029 का आम चुनाव आएगा तो उसके पास ज्यादा दबदबा होगा और हमारे पास 2029 के चुनाव में जाने के लिए बेहतर रणनीतिक मतदान की व्यवस्था होगी। ऐसी सीटों पर जहां रिफॉर्म आगे है, वहां सीट समायोजन, चुनावी समझौता, या आप जो भी कहना चाहें वो होगा। रिस्टोर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगा और इसके विपरीत भी यही होगा। और इस तरह 2029 के आम चुनाव में हमारा परिणाम बेहतर होगा और हम दक्षिणपंथी वोटों का बंटवारा नहीं देखेंगे। मेरी आखिरी असंबंधित बात। उर्दू में एक कहावत है जो शायद इस्लाम से आई हो, लेकिन मुझे नहीं पता, यह अप्रासंगिक है।
लेकिन आप जानते हैं, वे कहते हैं कि अगर कोई अनमोल सीख मिले, चाहे वो आपके दुश्मन से ही क्यों ना मिले, तो आपको उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। पाकिस्तान में एक बहुत आम कहावत है कि जब भगवान किसी देश को बर्बाद करना चाहते हैं तो वे वहां अयोग्य नेताओं को सत्ता में बैठा देते हैं। ये एक सामना करने का तरीका है, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई भी है, और यही वजह है कि कीर स्टारमर, मेरा मतलब है, ये ब्रिटिश समाज की दुखद स्थिति को दिखाता है। और मैं ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये खुशी के साथ नहीं कह रहा हूं, मैं ये दिल के दर्द के साथ कह रहा हूं। मैं ऐसा इंसान हूं जो ब्रिटिश संस्कृति से प्यार करता है और चाहता हूं कि ब्रिटेन फिर से फले फूले और कई क्षेत्रों में दुनिया का फिर से नेतृत्व करे। ब्रिटिश समाज की हालत देखिए कि इतना औसत व्यक्ति सत्ता में है। इन्हें देखिए, बस सुनिए, इन्होंने अभी क्या कहा। सबूत तो यही है। असल में अगर आप इसे दूसरे उपचुनावों के संदर्भ में देखें तो रिफॉर्म के खिलाफ रुख बदल रहा है। अब वे उपचुनाव नहीं जीत सकते। संभव है कि उनका समर्थन अब घट रहा है। एंडी बर्नहम को बधाई। असल में रिफॉर्म के खिलाफ रुख भी अब बदल रहा है। इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बेवकूफ, मुझे खेद है कि मुझे सर कीर स्टारमर के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल करनी पड़ी। मुझे नहीं लगता वह सर की उपाधि के लायक है। या तो वो अनजान है, या मुझे नहीं पता, या वो खुलकर झूठ बोल रहे हैं। एंडी बर्नहम को इतनी बड़ी जीत मिलने का यही कारण है, क्योंकि लोग लेबर पार्टी के मतदाता स्टारमर को हटाना चाहते हैं। ये स्टारमर को हटाने के लिए वोट है, लेकिन वह नहीं समझ रहे हैं। ये है ब्रिटिश समाज की स्थिति कि हमारे पास एक प्रधानमंत्री है, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, वो माहौल को समझ नहीं सकते। वो आदमी बिल्कुल अनजान है, उसे अपने आसपास क्या हो रहा है इसकी कोई खबर नहीं है। अच्छा है कि एंडी बर्नम जीते। ये यूके के लिए भले ही अच्छा ना हो, पर रूढ़िवादी आंदोलन के लिए जरूर अच्छा है। एंडी बर्नम शायद उसे हटाकर अगले 3 साल यूके के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और वो कीर स्टारमर से भी ज्यादा बुरे साबित होंगे। वो यूके के लिए चीजों को कीर स्टारमर से भी ज्यादा खराब या बर्बाद कर देंगे। अब ये कहना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो लोग बीच का रुख रखते हैं वो कहेंगे, ठीक है, अब बहुत हो गया, इन लोगों को बाहर निकालो। रूपर्ट लो उस वक्त वहां होंगे। मुझे नहीं पता कि वे सबसे बड़ी दक्षिणपंथी पार्टी से जुड़ेंगे या नहीं, और सच कहूं तो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि रिफॉर्म और रिस्टोर और टोरी पार्टी को आखिरकार किसी तरह गठबंधन बनाना पड़ेगा, ताकि इन वामपंथी पागलों को सत्ता से बाहर रखा जा सके। एक और बात थी जो मैं कहना चाहता था। और बहुत से लोग रूपर्ट लो से नाराज हैं कि उन्हें कंजर्वेटिव वोट नहीं बांटना चाहिए। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता उपचुनाव इतने जरूरी हैं। आप कोई बड़ा असर नहीं डाल सकते। भले ही रिफॉर्म उम्मीदवार जीत भी जाता, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में ये हमारे मकसद के लिए नुकसानदायक होता, क्योंकि कीर स्टारमर अपनी जगह भले रहते और हालात वैसे ही खराब रहते जैसे अभी है। लेकिन एंडी बर्नम के साथ हालात काफ़ी और खराब हो जाएंगे, क्योंकि यह वामपंथी राजनीति है। अगर मैं नाजी जर्मनी में रह रहा होता तो मैं वामपंथी होता, क्योंकि उस समय आप कुछ वामपंथी राजनीति, कुछ वामपंथी मूल्यों का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन आज के दौर में वामपंथी मूल्य जहरीले हो गए हैं। तो यह बिल्कुल ठीक है कि दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टियां आपस में भिड़े, एक दूसरे पर जोरदार हमला करें, अपने विचार सामने रखें। रूपर्ट लो को बहुसांस्कृतिकता के खिलाफ वाकई कट्टरपंथी विचार रखने दें, सुधार को एक ज्यादा समझदारी भरा मध्य मार्ग अपनाने दें। और चलिए देखते हैं कि कौन ज्यादा लोगों को अपनी तरफ कर सकता है। ये विचारों की लड़ाई है दोस्तों। तो आखिरकार जब हम 2028 या 2029 में आम चुनाव के मौसम के करीब पहुंचेंगे, मुझे लगता है कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि एंडी बर्नम जल्दी चुनाव बुलाने वाले हैं। फिर भी मुझे लगता है हमें 2028-2029 तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इन पागलों को यूके को थोड़ा और बर्बाद करने दीजिए। क्योंकि जितना देर से ये चुनाव होंगे, जितना देर से आम चुनाव आएगा, हमारे जीतने के मौके उतने ही ज़्यादा होंगे।